अस्सलाम वालेकुम फ़रूक रोज़ नाज़रीन, हमने एक नया सिलसिला शुरू किया। इस सिलसिले को शुरू करने का मकसद ये है कि हम फ़रूका के हीरोज़ को आपके सामने लाएं, आपको दिखा सकें कि वो कौन सी शख्सियात है जिनकी वजह से फ़रूका का नाम रोशन है। तो इस सिलसिले में आज हमारे जो पहले हीरो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे जो पहले मेहमान मौजूद हैं, राय अमीनुल हसन मंगला साहब, इनसे गुफ्तगू करेंगे। इनका इंटरव्यू करने का मकसद ये नहीं है कि ये कोई बहुत बड़े लैंड लॉर्ड हैं, कि ये कोई बहुत बड़े जागीरदार हैं, या ये कोई बहुत किसी बड़ी पोस्ट पर है, नहीं। या हमारा मकसद है फ़रूका के हीरोज़ को आपके सामने रखना। और ये हीरो है क्यों है वो मैं भी आपको बताता हूँ। इन्होंने एक वेलफेयर जो है वो ये चलाते हैं, जिसके ये बानी भी हैं, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा वर्कर है और इंतहाई सादा इंसान है, और एक कारोबारी शख्सियत है, एक समाजी शख्सियत भी है, और थोड़ा बहुत सियासत भी करते हैं। ऐसा ही है, सियासत करते नहीं है, सियासी एक नज़रिया अपना एक रखते हैं। तो राय साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। मैंने पहले भी ये बात की है कि इंटरव्यू करने का मकसद क्या है। आप एक इंतहाई सादा इंसान हैं, तो मैं जो काम की बात है, जो सवाल है, उसकी तरफ आता हूँ कि आपने एक वेलफेयर जो है वो बनाई है, आप खिदमत का जज्बा रखते हैं और माशाल्लाह आप खिदमत कर भी रहे हैं। तो ये बताइएगा, ये ख्याल कैसे आया, आपने एक वेलफेयर बनाई, फिर तगो-दो किया, और आज माशाल्लाह अमीन वेलफेयर एक अपना नाम रखती है, एक अपना मकाम रखती है, और आपने अपना वर्क करके दिखाया। तो ये बताइएगा कैसे ख्याल आया। जी बहुत शुक्रिया अवैस भाई। ये तकरीबन 2013 की बात है कि वहाँ पर यौम मज़दूर जो लाहौर में सेलिब्रेट हो रहा था, तो मैंने देखा कि मज़दूर जो है अपनी छुट्टी वाले दिन काम पे जा रहे हैं। तो दिल में एक बड़ा दर्द सा उठा, मैंने कहा कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया, मलक बशीर अहमद अमान साहब, हाशिम फ़रूकी साहब, मलक मंजूर अहमद गुज्जर साहब, इन्होंने मशवरा दिया कि अमीन भाई आप कोई ऐसी सर्विस दें जिससे गरीबों का भला हो और उन पर बोझ ना पड़े। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कैटरिंग सर्विस से, जिसमें प्लेटें, जग, ग्लास, बर्तन, दरियाँ वगैरह जो कि उनके सुख दुख में उनके काम आती थी, तो उससे हमने स्टार्ट लिया। और वो स्टार्ट चलते चलते आज 2023 में भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल तकरीबन 1000 से ज़्यादा घर उससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जब ये काम शुरू किया तो उस वक्त आपके पास जो ज़ाती रकम थी वो कितनी थी? जी मेरे पास उस वक्त तकरीबन 12,000 रुपये मौजूद थे, और एक दरी की कीमत गालबन 280 रुपये थी, एक प्लेट की कीमत 30 रुपये थी, और आई थिंक सो कि जो एक जग था वो 120 रुपये का था। और साथ में बशीर अहमद अमान साहब, बोबी भाई जो हैं, उसके अलावा चौधरी मंजूर अहमद गुज्जर साहब, टू गाइस पोर्टस वाले, और उसके अलावा हाशिम फ़रूकी भाई और रज़ाकिया पान शाह लाहौर, इन लोगों ने मेरे साथ बड़ा ताउन किया। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आपने ये सिलसिला शुरू किया तो क्या मुश्किलात आई, यानी कि जो फैमिली थी उसने नहीं कहा यार ये क्या एक नया काम कर रहे हैं, आप अपना जो है वो गाड़ी चलाओ, छोड़ दो ये लोगों की खिदमत, इसका कोई अजर आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह की कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको फैमिली की तरफ से या दोस्तों की तरफ से? जी ये ऐसा हो सकता है कि नेकी के काम में आप चलें और रास्ते में कांटे ना आए, तो ये काफ़ी मामलात हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल बड़े आसान तरीके से उन तमाम को मेंटेन करके ये छोटा मोटा वर्क करते रहे, बल्कि दस्तरखान भी बीच लगाते रहे, उसके अलावा इलाके में महफिलों का इनकाद करते रहे। उसके अलावा फ़रूके में जब कोरोना के दिन थे तो मैं और अताउल्लाह मलिक साहब, उनका बड़ा तामुन रहा है। जी मैं यहाँ से सब्जी लेके जाता था अपनी मंडी से, और अपनी गाड़ी मेहरान में रख के, और वो लोगों के घरों तक मैं मुहैया करता था, और जो राशन होता था उसको मोटरसाइकिल के थैले में रख के लोगों को सुबह 7 बजे 8 बजे उनका दरवाजा नॉक करके रख के और मैं चला जाता, ताकि कोई मेरा चेहरा भी ना देखे और उन तक जो है ना उनकी अमानत भी पहुंचे। कोशिश यही होती थी कि आपकी ये जो नेकी का काम है ये कोई दिखावा ना हो इसमें। नहीं, नेकी कर दरिया में डाल। ठीक हो। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने इस जो ये वेलफेयर का आगाज लाहौर में किया था? जी लाहौर में। ये कैसे ख्याल है, आप अगर चलाते लाहौर में तो वहाँ पर मेरा ख्याल है कि आप इसको बेहतर चला सकते, माली लिहाज से वहाँ पर लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और वहाँ में वो जैसे कहते हैं इमदाद या तामुन वो ज़्यादा हो सकता। फ़रूका में आप क्यों हैं? हालांकि आप तो लाहौर चले गए थे, तो ये वेलफेयर को दोबारा फ़रूका में लाकर चलाना, इसका क्या मकसद है? जी सबसे पहले ये कि मेरा आबाई गांव है, मेरे वालिद साहब यहीं से बिलोंग करते हैं। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आने का मकसद ये था कि मैं अपने वालिद साहब की शनाख्त को ख़त्म नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि अगर कोई बंदा ये कहे
کہ یہ فلاں جو ہے یہ نیکی کا کام کر رہا ہے، یہ کون ہے، تو وہ یہ کہیں کہ یہ رائے عبدالحمید کا بیٹا ہے، تاکہ اس سے جو اصال ثواب ہے میرے والد صاحب کی طرف منتقل ہوتا رہے اور میں نیکی کا کام آگے مزید جاری رکھوں. اور یہاں پر مستحق لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اور دوسرا یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پڑوسی کا خیر خواہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ تانے دیتا ہے، جس سے پھر لوگ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. تو اس میں الحمدللہ یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے نا، تو اس کو تانا نہیں دینا، تو وہ آپ کے لیے دعا بھی کرے گا اور خوش بھی ہوگا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کاروبار بھی آپ نے کرتے ہیں، اپنا بزنس ہے، تو یہ جو آپ نیکی کے کام کر رہے ہیں، ویلفیئر چلا رہے ہیں، یہ کاروباری جو آپ کی زندگی ہے اس پر تو اثر انداز نہیں ہوا ویلفیئر والا جو نظام ہے؟ کوئی مشکلات ہیں یعنی کہ آپ اس کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں اور کوئی کاروباری سرگرمی آپ کی متاثر ہوئی، ایسا ہوا ہے کبھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، کیونکہ الحمدللہ عز و جل میں منگل بدھ جمعرات اور جمعہ 4 دن اپنا کام کرتا ہوں، اور ہفتہ اتوار پیر یہ 3 دن میں نے مختص کیے ہیں. اس میں کوئی فیتہ وغیرہ آ جائے، کسی کی فوتگی ہو، کوئی محفل وغیرہ آ جائے، معاملات آ جائیں، تو ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز اور جو کہ تعدیث نعمت کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ میں الحمدللہ اپنے گھر میں ایک دسترخوان لگاتا ہوں جس میں 15 سے 20 گھروں کو فیسلیٹیٹ کرتا ہوں، اور میں نے کبھی اس چیز کی پکچر نہیں بنائی اور نہ ہی کسی کو بتایا. تو یہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ مدد خود بھی کرتا ہے اگر دکھاوا نہ کیا جائے. تو ناظرین یہ تھے رایا امین الحسن منگلہ صاحب. اگر آپ ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں، اہل علاقہ کی خدمت کرنا چاہیں، تو یہ بڑا بہترین پلیٹ فارم ہے، بہت بہترین اپرچونٹی ہے. فروق ہیروز کے ساتھ اپنے میزبان ڈی سی اویس کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ ہیرو کے ساتھ. اللہ حافظ.